Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyan Sagar Study Point. In the last class, we were discussed about passive of infinitive sentences. I have provided you many videos of first type of sentence, second type of infinitive sentence, and third type of infinitive sentence. Today we are talking about. We are going to start with the fourth type of infinitive sentence. How we change the such type of sentences into passive form. I have discussed earlier in the first video about this type of sentences. Today we will again discuss of this such type of sentence. Let's start. That I want James to write a letter. तो यहाँ पर देखो हमने किस तरह के सेंटेंस हैं, जो ये सेंटेंस हैं, तो इन सेंटेंसों में हमने जहाँ पर आई वांट, आई नीड, वी नीड, आई एक्सपेक्ट, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें हमने पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करना है. इन्फिनेटिव लगा हुआ, टू सभी में लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस हैं. इन्फिनेटिव का फोर्थ काइंड है. आज हम फोर्थ काइंड को डिस्कस करने जा रहे हैं. कि जैसे कि आई वांट, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा हिंट दिया था कि जो ये सेंटेंस है, तो ये फर्स्ट वर्ड है, इसको ऐसे कैसे चेंज रखेंगे हम. तो सेंटेंस के अंदर आई वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर. आई वांट ए लेटर. उसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव टू है, टू के बाद बी जोड़ेंगे और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन बाय जेम्स. तो जेम्स हमारा सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पे ही हमारा ज़्यादा फोकस रहता है जो पैसिव फॉर्म हम जब बनाते हैं. तो आई वांट, तो जो ये सेंटेंस है इसमें भी हमने क्या करना है, तो इसको पैसिव फॉर्म में ऐसे रखना है सेम. आई वांट ए लेटर टू बी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ए लेटर टू बी, टू इन्फिनेटिव के बाद बी जोड़ेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय जेम्स. अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो बाय करके लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. नेक्स्ट है वी नीड हर टू ड्रा ए पिक्चर. देखो यहाँ पर वी नीड आ गया और ड्रा हमारी वर्ब है, ए पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट है. तो क्या करना है, वी नीड को एज इट इज लिख देंगे, वी नीड ए पिक्चर, वी नीड ए पिक्चर. टू आ जाएगा, उसके बाद टू बी ड्रान बाय हर. अब देखो यहाँ हर था, इसको हम इधर ले जाके सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं अगर वो सब्जेक्ट में है तो फिर ऑब्जेक्ट में भी वो पोजेसिव ही रहेंगे. तो अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये चेंज हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ जाके ये चेंज नहीं हुआ. अगर यहाँ पर हर लास्ट में होता, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता, तब हम आगे लेके तब हम इसको शी कर सकते थे. तो वी नीड ए पिक्चर टू बी ड्रान बाय हर. नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट. तो इस तरह के ही सेंटेंस होंगे, आई नीड, आई वांट, आई एक्सपेक्ट. तो उनको हमने जो शुरू के वर्ड है उसको रिपीट करना है और बाकी हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग हमारे जो स्ट्रक्चर है. आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट है द गोयल, आई एक्सपेक्ट द गोयल टू बी अचीव्ड बाय यू. तो इस तरह से हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये सारे जो के 5 काइंड हम कर रहे हैं इन वीडियोस में, सीरीज में हमने, तो इस सीरीज के आप सभी वीडियोस को देखें ताकि आपकी सभी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएं और सभी सेंटेंस आपको अच्छे से आपको चेंज करने आपको आने लग जाएं. तो नेक्स्ट है आई डू नॉट वांट एनी आउटसाइडर टू सॉल्व द आवर फैमिली प्रॉब्लम.
आई डू नॉट वांट एनी आउटसाइडर टू सोल्व आवर फैमिली प्रॉब्लम। देखो आवर फैमिली प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हो गया, सोल्व हमारा वर्ब है, एनी आउटसाइडर हमारा सब्जेक्ट है। तो ये ऐसे क्या एज इट इज रखना है, आई डू नॉट वांट। तो ये जो पार्ट है हमारा इसको सेम एज इट इज रखेंगे, आई डू नॉट वांट आवर फैमिली प्रॉब्लम टू बी सोल्व्ड बाय एनी आउटसाइडर। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आई डू नॉट वांट, तो ये जो फर्स्ट हाफ है सेंटेंस का सेम रहेगा। तो आई डू नॉट वांट, फिर ऑब्जेक्ट को आवर फैमिली प्रॉब्लम, फिर हम टू और उसके बाद बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सभी सेंटेंसों में, जैसे हम लिखते हैं टू बी थर्ड फॉर्म बाय एनी आउटसाइडर। क्योंकि सब्जेक्ट दे रखा है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। तो ये सेंटेंस हैं। तो इसके एक दो सेंटेंस और हम इंटरोगेटिव टाइप में कर लेते हैं, किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हेयर आर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ इन्फिनेटिव टाइप ऑफ पैसिव फॉर्म। डू दे वांट मी टू लीव दिस प्रोजेक्ट। हाउ वी चेंज द infinitive of a interrogative sentence having do they want। तो इन्फिनेटिव है तो इसको जैसा भी इन्फिनेटिव हमारे पास पर देखो, यहाँ हमने पहले डू डज का ध्यान रखते थे कि प्रेजेंट का टेंस है, किसका सेंटेंस है। यहाँ पर हमने इसको वांट तक, नीड तक ध्यान नहीं देना, उसके बाद हमारा सब सेंटेंस शुरू होता है। इसको तो यहाँ तक डू दे वांट एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है मी, वर्ब है लीव, दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दिस प्रोजेक्ट। डू दे वांट यहां तक तो हमने सेम करना है, रखना है। उसके बाद दिस प्रोजेक्ट, टू बी, टू के बाद बी, लीव की लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। उसके बाद मी, बाय मी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डू से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा इसमें भी। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस विल बी सेम इन द पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में भी इंटरोगेटिव ही रहेंगे। तो यहाँ तक हमने रिपीट करना है। डू दे वांट, डू दे नीड, एक्सपेक्ट, नीड, हो, या किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है। उसको बनाने के लिए हमने वांट तक सेम रखना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू के साथ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दिस प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, टू बी थर्ड फॉर्म, बाय मी। नेक्स्ट है ही डज नॉट वांट हर टू अटेंड द मीटिंग। तो इसको कैसे लिखना है, इसको भी कोई ज़्यादा इसमें वांट के बाद, देखो वांट के बाद हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ तक तो हमने एज इट इज रख लेना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है हर, टू अटेंड हमारा टू इन्फिनेटिव है, अटेंड हमारी वर्ब है, द मीटिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ही डज नॉट वांट द मीटिंग, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, द मीटिंग टू बी अटेंडेड बाय हर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो इंटरोगेटिव नहीं है तो इसके साथ भी सिंपल ही रखेंगे। तो ही डज नॉट वांट ये रिपीट हो गया। उसके बाद द मीटिंग सब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, क्योंकि जो हमारे ये पोजेसिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट में जाके चेंज नहीं होते, वैसे सेम रहेंगे। तो डू नॉट यू नीड हिम टू कंप्लीट यूर होमवर्क। तो यहाँ पर भी सेम है, हमने नीड तक
चेंज नहीं करना। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ये रहा और ऑब्जेक्ट ये है, डू नॉट यू नीड, सेम रखेंगे। उसके बाद है यूवर होमवर्क, ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन गया आगे, टू बी कंप्लीट, कंप्लीटेड बाय हिम। तो इन सेंटेंसों को आप चाहे तो लिख सकते हो अपने नोटबुक पे, तो जो भी पहले वाली वीडियो में हमने कराया है, ताकि आप लोग जब भी आपको टाइम मिले इन पे एक नज़र दौड़ाएं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सकें कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं, किस फॉर्म में। ये पार्ट 4 था, इसके बाद पार्ट 5 आएगा, 5th पार्ट हम करेंगे, तो उसके भी कुछ सेंटेंस इसी तरह के ही हैं। तो इनको आप समझें। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सको किसी भी पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा है, उस टॉपिक के हर संभव जो इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाए। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो में। आपको और किस तरह टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, हम उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो अभी हम 5th पार्ट की बात करते हैं। 5th पार्ट में कैसे करना है हमें, तो उसके भी कुछ सेंटेंस आप लोगों को अभी दीज आर द 5th टाइप ऑफ sentences of infinitive, passive of infinitive. This is the 5th type of infinitive sentence. Here are some sentences. How we change these sentences into passive form? We can say these are some typical construction sentence. Typical construction sentence क्यों कह रहे हैं इनको, कि इनमें कुछ typical construction कैसे हम बना रहे हैं, कि कुछ सेंटेंसों को जब इनका कोई रूल रेगुलेशन के आधार पर हम इनको चेंज नहीं करते। तो इनके देखो जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें हमने जो सब्जेक्ट है, देखो इसका यहाँ पर सब्जेक्ट वी है और यहाँ पर अस दे रखा है। वी का ऑब्जेक्ट अस, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ऑब्जेक्ट को हमने एलिमिनेट कर देना है इसमें से। तो कैसे हम इनको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे? दिस इज द 5th काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हमने पहले 4 काइंड आप लोगों को बताए हैं, एक एक सेंटेंस समझाया है। तो ये इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखो वी लाइक टू के बाद हमने बी जोड़ना है, बी praised. We like to be praised by people. people जो है हमारा नॉन सब्जेक्ट है, इसलिए हम by the people नहीं लिखते। ये मैंने आप लोगों को विदाउट बायो एजेंट वाली वीडियो में बताया था कि people को हम ऑब्जेक्ट में नहीं लगाते। तो अगर आप लगाना चाहें तो इसको फिर we like to be praised by people, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा प्रेज तक भी सेंटेंस ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हमने इससे पहले पार्ट में भी हमने किए थे, जो 4th पार्ट था। तो लाइक, नीड, वांट, तो वही सेंटेंस हैं। एक्सपेक्ट वाला आया था एक सेंटेंस, तो वो सारे सेंटेंस सेम वही हैं। तो आई डू नॉट लाइक अदर्स टू एडवाइज मी। तो देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है हमने इसमें एलिमिनेट कर दिया, अस को एलिमिनेट कर दिया। अगर हम अस को यहाँ पहले लेके आते तो यहाँ पर वी लिखते, वी लाइक वी। तो अगर हम यहाँ पर लिखते तो वी लाइक वी, तो सेंटेंस की जो सेंस है वो खराब हो जाती, तो मतलब सेंस ना निकल पाती इसकी सही कोई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आई डू नॉट लाइक अदर्स टू एडवाइज मी। तो आई डू नॉट लाइक टू बी एडवाइज्ड
बाय अदर्स। तो इस तरह से हम इनको सेंटेंसों को चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में। आई डू नॉट लाइक, तो यहां तक रिपीट हो गया। तो उसके बाद टू बी एडवाइज्ड बाय अदर्स, तो जो मी है हमारा, इसको इलेमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी वही मिलेगा, ऑब्जेक्ट में भी वही। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो यहाँ पर भी हमने या तो ही लगाओ, ही वांट्स टू नो, टू बी नोन, ही वांट टू बी नोन। अगर ऑब्जेक्ट में हमने लिखना है तो टू पीपल, क्योंकि नॉन के साथ जो है हमारी बाय नहीं लगाते हम, टू प्रेपोजिशन आती है। नो के साथ जो प्रेपोजिशन वो टू आती है, बाय नहीं आती। इसलिए हम अगर लिखना चाहे ही वांट टू बी नोन, तो यहाँ तक भी ठीक है। टू पीपल लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, नहीं चाहो तो ना लिखो। तो ही वांट्स टू बी नोन, तो यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस जो है ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इनमें यही ये पहचान हो सकती है इनकी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही आएंगे। इसका ही सब ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका ही ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया होगा, फिर हम दोनों में से एक को ही लगाएंगे। ही इसको अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, ही बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा। और क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट मेन ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंसों में तो इन लिए टिपिकल कंस्ट्रक्शन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा जो रूल हैं वो पहले वाले रूल फॉलो नहीं होते, ये अपने ही हिसाब से चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख, नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे वांट समवन टू असिस्ट देम। देखो यहाँ दे दिया है और यहाँ पर देम है। अभी मैंने बताया था कि यू और यू, तो ये सेंटेंस कैसे होगा, डू दे वांट, तो यहाँ तक तो हम पहले सेम ही रखते हैं। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो डू दे वांट टू बी असिस्टेड बाय समवन, इसलिए नहीं लिखेंगे कि समवन जो है, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सारे जो है हमारे अनवांटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट में बाय करके ऑब्जेक्ट में नहीं लगाते। तो मैंने वो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विदाउट एजेंट वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो वहाँ पर कि कौन कौन से और वर्ड हैं जिनको हम बाय करके नहीं लगाते। डू दे वांट टू बी असिस्टेड, बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट है डू नॉट यू लाइक अदर्स टू एडमायर यू, तो यहाँ पर भी डू नॉट यू लाइक, डू नॉट यू लाइक टू बी एडमायर्ड बाय अदर्स। अदर हमारा अनवांटेड सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर तक हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। डू नॉट यू लाइक टू बी एडमायर्ड, तो क्योंकि हमारा टू के बाद जो वर्ब है उसको ही हम कंसीडर करते हैं इस तरह के सेंटेंसों में, इसलिए हम लाइक है, वांट है, इन वर्बों को हम लाइक, वांट, इन वर्बों को हम थर्ड फॉर्म में नहीं लिखते। हम जो टू के बाद वर्ब लिखी हुई है उसको थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, ये ध्यान रखना। उसके साथ ही हम टू बी लगा के तब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सभी सेंटेंसों में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये थे 5 काइंड ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंसों को 5 तरह से किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। तो ये टिपिकल कंस्ट्रक्शन में ही आते हैं। टिपिकल होते हैं कि इनमें कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन जो है वो सेंटेंस खुद ही अपने आप को चेंज करवाने में आप लोगों की मदद करता है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी मुझे बताना कि मैं आप लोगों की, ताकि नए किसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में और भी कुछ इस तरह के सेंटेंस हैं जो अभी तक मैंने नहीं कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो करवा दूँगा, ताकि आप लोगों को सारा कुछ एक ही चैनल पर उपलब्ध हो सके। आप लोगों का ही चैनल है,
चैनल को स्प्रेड करें, वीडियो को स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।